हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल डाइसी ट्रेड। यहाँ पर हमने निफ्टी के चार्ट एनालिसिस में अपने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वीकली टाइम फ्रेम में वो 23,000 के नीचे आ चुकी है। और इसी के साथ यहाँ पर हमने निफ्टी के शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के बारे में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर लगभग 2 साल के बाद यहाँ पर इनका भी ब्रेकडाउन वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर हो चुका है, जो कि इसके लिए काफ़ी नेगेटिव है। और इसी के साथ हम निफ्टी के चार्ट को एनालिसिस करें तो आज जो निफ्टी की ओपनिंग हुई थी वो लगभग 120 पॉइंट नेगेटिव हुई थी और उसके बाद यहाँ पर आपको एक शार्प फॉल देखने को मिला। और यहाँ पर हमने लास्ट अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि यहाँ पर किसी भी टाइप की आप खुलते से ही मार्केट में ट्रेड को अवॉइड करें, यहाँ पर लेवल को एक बार सेटल होने का मौका दें और उसके बाद ही यहाँ पर किसी भी टाइप की आप ट्रेड को इनिशिएट करें। अगर आपने यहाँ पर डिसिप्लिन दिखाया होगा तो आप लोगों ने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया होगा आज के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर अगर हम इस चार्ट को डेली कैंडल में एनालिसिस करने की कोशिश करें तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर एक जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल का एक जो फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर अभी भी जो मार्केट की जो आज क्लोजिंग आई है वो लगभग 23,000 के नीचे ही है। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे लगभग पिछले 7 से 8 दिनों से मार्केट कंटिन्यू यहाँ पर आपको फॉल दिखा रहा था और उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखेंगे आज का ट्रेडिंग सेशन में जो लोअर लेवल से जो रिकवरी आपको देखने को मिली है वो लगभग इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल के लगभग सपोर्ट जोन के आसपास से ही आपको देखने को मिली है। तो यहाँ पर एक आध दिन अगर तेज़ी हो जाती है तो उसमें जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है वो इतनी जल्दी पॉजिटिव नहीं होता है। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की अभी एग्रेसिव आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर निफ्टी जब तक 23,000 के लेवल को रिक्लेम करके उसके ऊपर ट्रेड करना शुरू नहीं कर देता है तब तक यहाँ पर आप ट्रेड को अवॉइड करें लॉन्ग साइड की। और इसी के साथ यहाँ पर आप इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, इसके पीछे की अगर आप साइकोलॉजी को समझेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर ये पिछले 7-8 दिनों से निफ्टी में यहीं से बार बार आपको फॉल देखने को मिल रहा है। क्योंकि अगर आप देखेंगे क्योंकि डाउन ट्रेंड में ये कंटिन्यू इस ट्रेंड लाइन के आसपास काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस कर रहा है निफ्टी पिछले 7-8 दिनों से। और यहाँ पर एक दिन आज के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक बाउंस बैक देखने को मिला है। लेकिन यहाँ पर जब तक निफ्टी क्लोजिंग बेसिस पे 23,000 के ऊपर क्लोज होना शुरू नहीं करता है तब तक यहाँ पर निफ्टी का जो चार्ट स्ट्रक्चर है वो काफ़ी वीक ही है। और यहाँ पर आप अगर इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर ये जो इसकी रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में या कल के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पर अगर 23,060 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल सकती है। लेकिन यहाँ पर आप इंट्राडे में शॉर्ट या लॉन्ग ट्रेड कुछ भी इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे निफ्टी का चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव होने के लिए यहाँ पर 23,060 23,100 के ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग बेसिस पे क्लोजिंग आना जरूरी है। और इसी के साथ अगर आप यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग चैनल की इस लोअर रेंज को देखेंगे जो पिछले काफ़ी टाइम से सपोर्ट का काम कर रही है, यहाँ पर आप देखते हैं जब भी यहाँ पर ये ब्रेक होता है तो यहाँ पर एक शार्प फॉल देखने को मिलता है आपको 60 से 70 पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे देखा जाए अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल का अगर ब्रेकडाउन हो जाता है यहाँ पर 22,600 के आसपास, तो यहाँ पर इसमें आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को भी मिल सकता है। यहाँ पर अगर आप इस डाउन ट्रेंडिंग चैनल को बड़ा करेंगे तो इसके पीछे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी होती है, तो यहाँ पर जो एक अपर लाइन होती है ट्रेंड लाइन, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करती है और जो लोअर लाइन होती है ट्रेंड लाइन, यहाँ पर वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करती है। और ये डाउन ट्रेंड में ही यहाँ पर इसी रेंज में प्राइस फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पर जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल को ट्रेड करने की जो साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर हम उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जब भी प्राइस डाउन ट्रेंडिंग चैनल की रेजिस्टेंस जोन के आसपास आता है तो यहाँ पर आप शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और जो स्टॉप लॉस है आप उसके अबोव जाके वहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और इसी तरह यहाँ पर जब भी आप लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहें तो यहाँ पर जब प्राइस इसकी डाउन ट्रेंडिंग चैनल की सपोर्ट जोन के आसपास आता है तो यहाँ पर आप एक बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं और यहाँ पर जो स्टॉप लॉस है उसके बिलो लगा सकते हैं। और यहाँ पर आप रेजिस्टेंस और सपोर्ट जोन के आसपास यहाँ पर एक बात का खास ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पर कभी ना कभी डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट भी होगा और यहाँ पर डाउन ट्रेंडिंग चैनल का सपोर्ट के पास कभी ना कभी यहाँ पर ब्रेकडाउन भी हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड लेने से पहले यहाँ पर थोड़ा सा वेट एंड वॉच करें, यहाँ पर वेट करें कि कहीं डाउन ट्रेंडिंग चैनल का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन तो नहीं हो रहा है। आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो निफ्टी में लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, हम यहाँ पर उनको भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर जो डाउन ट्रेंडिंग चैनल की जो रेजिस्टेंस लाइन है, यहाँ पर अगर
23,000 के ऊपर निकल के यहाँ पर 23,020 के आसपास निफ्टी 10 से 15 मिनट सस्टेन हो जाता है, तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी 200 से 300 पॉइंट की भी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, जो कि इसका शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 23,300 के पास तक, वहाँ तक निफ्टी आ सकता है। और यहाँ पर अगर 23,000 के आसपास यहाँ पर अगर ये लेवल रिक्लेम होने में फेल होता है निफ्टी, और यहाँ पर अगर आपको वीकनेस शो होती हुई दिखती है 23,000 के लेवल के आसपास, जो कि यहाँ पर इसका रेजिस्टेंस भी है डाउन ट्रेंडिंग चैनल का, तो यहाँ पर आप एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं, जिसके टारगेट आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस रेंज को देखेंगे तो यहाँ पर जो 200-300 पॉइंट का भी फॉल आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आप एक कंफर्ट के हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अगर रिजेक्शन आया तो यहाँ पर आप प्रीवियसली भी देख सकते हैं, यहाँ पर अच्छा खासा आपको फॉल देखने को मिला है 300 पॉइंट का, तो यहाँ पर आप अपने कंफर्ट के हिसाब से प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और इसी के साथ हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है 22,960 के आसपास। यहाँ पर अगर आप 23,100 की स्ट्राइक प्राइस को एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने अपनी शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज किया है, और यहाँ पर आप एक चीज़ देखेंगे, यहाँ पर अगर 22,700 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर कॉल राइटर्स ने पोजीशंस को क्लोज नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ी सी कम तो हुई है 22,700 की स्ट्राइक प्राइस पे शॉर्ट पोजीशन, लेकिन यहाँ पर स्टिल अभी भी काफ़ी अच्छे शॉर्ट पोजीशंस बनी हुई हैं। और इसी के साथ यहाँ पर अगर आप पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस बनाई तो गई हैं 22,900 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर, लेकिन यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक 22,801 आप ठीक ठाक सपोर्ट बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 23,000 की स्ट्राइक प्राइस पर भी जो थोड़ी बहुत शॉर्ट पोजीशन है इनको क्लोज नहीं किया गया है, तो यहाँ पर 23,050 एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस हो सकता है यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पर अगर उसके ऊपर निकल के यहाँ पर 23,030, जैसा कि हमने अभी डाउन ट्रेंडिंग चैनल को भी डिस्कस किया था, यहाँ पर अगर 23,030 या 40 के ऊपर निकल के सस्टेन होता है, तो यहाँ पर आप एक अच्छी खासी शॉर्ट कवरिंग देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो 23,200 23,300 के जो कॉल राइटर्स हैं, ये काफ़ी पेन में आ सकते हैं। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी के चार्ट को भी एनालिसिस कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पर जो 49,000 का सपोर्ट है वो बैंक निफ्टी में पिछले काफ़ी टाइम से एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। यहाँ पर अगर आप 50,000 से लेकर 49,000 की इस ट्रेडिंग रेंज को देखेंगे, तो बैंक निफ्टी यहाँ पर लगभग पिछले 2 महीनों से इसी ट्रेडिंग रेंज में रेंज बाउंड ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर जब तक इसका 49,000 की ट्रेडिंग रेंज का अगर ब्रेकडाउन नहीं होता है, जब तक तब तक यहाँ पर आपको कोई फ्रेश गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। अगर आप ओवरऑल बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे, वो नेगेटिव तो है, लेकिन यहाँ पर लगभग पिछले 2-3 दिनों से यहाँ पर चॉपी ट्रेड ही हो रहा है, तो यहाँ पर आप किसी भी टाइप की एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड करें। और बैंक निफ्टी जब तक अपने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन्स को होल्ड कर रहा है, तब तक यहाँ पर आप एग्रेसिव शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं उनको भी यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर अगर बैंक निफ्टी 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन देखें, यहाँ पर 10 से 15 मिनट सस्टेन होना शुरू कर देता है 49,000 के नीचे, तो यहाँ पर आप 600 से 700 पॉइंट के लिए यहाँ पर इंट्राडे में एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप लॉन्ग पोजीशंस को अवॉइड करिए जब तक यहाँ पर 50,400 का लेवल क्रॉस नहीं करता है क्लोजिंग बेसिस में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर इस रेंज को देखेंगे पिछले 3-4 दिनों से, तो यहाँ पर या तो बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है 100-200 पॉइंट, या गैप डाउन ओपनिंग होती है, तो यहाँ पर ट्रेड को एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल है, तो यहाँ पर आपके स्टॉप लॉस भी हिट हो सकते हैं। तो यहाँ पर किसी भी टाइप की आप गैप अप या गैप डाउन ओपनिंग में थोड़ी सी ट्रेड को अवॉइड करिए। और इसी के साथ हम बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी की चार्ट की तरह यहाँ पर बैंक निफ्टी की जो ऑप्शन चेन है वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। यहाँ पर देखेंगे आप, जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है 49,300 के आसपास, अगर आप यहाँ पर 49,300 49,400 की स्ट्राइक प्राइस को देखेंगे, तो यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस क्लोज हुई हैं, लेकिन यहाँ पर अगर आप डीप इन द मनी में पुट साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे, तो यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग पोजीशंस को भी नहीं बनाया गया है। यहाँ पर जो एक माइनर सपोर्ट निकल के आ रहा है 49,000 के आसपास, अगर इसका ब्रेकडाउन होता है तो यहाँ पर आपको एक अच्छा खासा फॉल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर अभी किसी भी टाइप की आप एग्रेसिव लॉन्ग या शॉर्ट पोजीशंस को अवॉइड करें। यहाँ पर अगर 49,000 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है, तो ही यहाँ पर आप एक कंडीशनल शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।